हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, शाहिद का बात कर रहा हूँ, भावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। ऑनलाइन काम का हूँ, मैट्रिक फ़ॉर्च्यून में। वैसे बेसिकली मैं तकरीबन 2018 के स्टार्ट से ऑनलाइन फ़ील्ड में हूँ। मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर चुका हूँ, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में काम कर चुका हूँ माशाल्लाह। तकरीबन कोई 6 साल के नज़दीक-नज़दीक जो है अरसा होने वाला है ऑनलाइन फ़ील्ड में डिफ़रेंट जो है वेबसाइट्स, कंपनीज़, एप्लीकेशन में काम करते हुए, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों को अपने जो 6 सालों का तजुर्बा है ना, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इंशाल्लाह आज आपको ये भी रियलाइज़ करवाऊँगा कि मैंने जो 6 सालों में जो भी था ना 6 सालों में जो मैंने सीखा, 6 सालों में मुझे जो है सबसे बेस्ट जो अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म मिला, आज इंशाल्लाह उनकी डिटेल भी शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप उसको एज़ अ कैरियर भी चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जो कि कहते हैं, सोच रहे होते हैं कि यार हमें कोई ना सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म मिले, जिसमें डर खौफ ना हो, बंद होने का, भागने का, स्कैम होने का। अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं ना, अगर आपकी सैलरी अच्छी भी है ना, तो आपके दिमाग में ना एक टेंशन होती है कि यार ये प्राइवेट है ना, ये कभी भी जा सकती है, कभी भी किसी भी वक़्त जा सकती है। बाकी ना जो जॉब होती है ना, वो किसी भी वक़्त जा सकती है। अभी आप देख सकते हैं जो टीचर्स हज़रात थे, उनके साथ क्या हो रहा है। आपको पता है जो तकरीबन जो स्कूल थे, उनको प्राइवेट कर दिया गया है। मे बी हो सकता है प्राइवेट ना करें, लेकिन अभी फ़िलहाल जो था इशू, उन्होंने जो है प्राइवेट कर दिया है। बाकी असतज़ा के साथ क्या करते हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि भई आजकल का जो दौर है ना, आजकल जो टाइम आ रहा है, चल रहा है ना पाकिस्तान में, तो जो सरकारी जॉब वाले हैं ना, वो भी बेचारे जो है सिक्योर नहीं है, सिक्योर फ़ील नहीं कर सकते कि भई हम जो है जॉब कर रहे हैं, 15 साल करें, 20 साल करें, 25 करें या 30 साल करें, उसके बाद हमें पेंशन मिलनी है। ठीक है ना? और आज इंशाल्लाह मैं थोड़ा-सा आप लोगों को इस हवाले से भी गाइड करूँगा कि आपको ऑनलाइन बिज़नेस क्यों करना चाहिए, ठीक है ना? आप कहेंगे कि यार हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कोई नौकरी कर सकते हैं या हम एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर जाके कोई जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे इंशाल्लाह और हम जो है सेटल हो जाएँगे। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा-सा ये समझाऊँगा कि आपको एजुकेशन के साथ-साथ भी बिज़नेस करना चाहिए, ऑनलाइन काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये आपको अभी पता चल जाएगा और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा और बताऊँगा और आपको फ़ील भी होगा कि वाक़ई सर ठीक कह रहे हैं या ठीक बता रहे हैं, ठीक है ना? और मीटिंग में जुड़े रहिएगा, किसी ने लेफ़्ट नहीं करना। जो भी इधर बैठे हैं आज इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जो है इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह कंपैरिज़न करके बताऊँगा और आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि यार शाहिद भाई ने बिल्कुल बात ठीक की है। ठीक है ना? चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है इस मैट्रिक फॉर्च्यून का प्लान दे देता हूँ क्योंकि 2-4 लोग न्यू भी होंगे, न्यू भी बैठे होंगे, 2 हैं, 10 हैं या 10-20 हैं, जितने भी हैं न्यू लोग बैठे हैं, उन लोगों को प्लान दे देता हूँ ताकि उनको समझ आ जाए कि ये प्लेटफ़ॉर्म है क्या? इसमें आम लोग अर्निंग कैसे करते हैं। एंड पे जो है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एग्ज़ाम्पल क्या, रियलिटी बताऊँगा, रियलिटी में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँगा, अपना कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि शायद भी ठीक रास्ते पे जा रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह आपको आज इस मीटिंग में पता चल जाएगा कि हमें ऑनलाइन बिज़नेस क्यों करना चाहिए, हम इसको क्यों एज़ अ करियर भी चूज़ कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, अगर आप न्यू ऑनलाइन फ़ील्ड में आ रहे हैं, ताज़ा-ताज़ा मतलब कि आपने पहले कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप जब भी ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं ना, आपको हमेशा 2 तरह के सिस्टम मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज़, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज़। बात करते हैं सेंट्रलाइज़ सिस्टम की। सेंट्रलाइज़ का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये बता दूँ। मेरे भाई सेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर हो, ओरिजिन हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी हो। सिंपल आपको ये बता दूँ, सेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक ओनर एडमिन हो, जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में हो, जो उसको चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, उसकी देखभाल कर रहा हो। आज से पहले हम लोग काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में, वो सब जो है सेंट्रलाइज़ होते थे। उनके मालिक ओनर एडमिन होते थे, जो उनको चलाते थे, ऑपरेट करते थे, मैनेज करते थे। वो उनको मार्केट में लॉन्च करते थे, साल 6 माह चलाते थे, लोगों के पैसे इकट्ठे करके बाहर भाग जाते थे, फिर सब कुछ बंद हो जाता था। फिर हम जैसे लोग बोलते थे हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने इस तरह से बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, धोखे होते हैं, स्कैम होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज़ काम कर चुके होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाते। ठीक है ना? हम हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर ना हो, ओरिजिन ना हो,
जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी ना हो। ठीक है ना? एक ऐसा सिस्टम जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में ना हो, एक ऐसा सिस्टम जो खुदकार सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेट और गूगल के साथ हो, एक ऐसा सिस्टम जो कि लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम हो। ठीक है ना? हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। इसके क्रिएटर हैं मिस्टर अलेक्से। देखो, जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसका क्रिएटर होता है, लेकिन उसका मालिक, ओनर, एडमिन नहीं होता। क्या समझ आई? कि भाई जो भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है उसका जस्ट क्रिएटर होता है, उसका बनाने वाला होता है, उसका मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी नहीं होता, क्योंकि वो एक खुदकार सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक चल रहा होता है। ठीक है ना? उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है इंटरनेट और गूगल के साथ होता है। समझ आ गई यहाँ तक? देखिए, आप कहेंगे कि सर बहुत सी वेबसाइटें थी, कंपनियाँ थी, एप्लीकेशनें थी, चल रही थी, फिर क्यों मिस्टर अलेक्स ने जाके एक सिस्टम बनाया, मैटिक फॉर्च्यून को बनाया, क्या बेनिफिट था इसमें? तो उन्होंने देखा, बेसिकली तो ये एक मैथ के प्रोफेसर थे, उन्होंने नोट किया कि बहुत से लोग जो हैं जाके ऑनलाइन काम करते हैं, कोई 6 महीने करता है, कोई साल करता है, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने जाके काम करता है, वेबसाइट, कंपनीज़, एप्लीकेशन में। तो बेचारों के साथ वो जब बंद होती हैं तो लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी ज़ाया हो जाती है। तो उन्होंने कहा इस तरह के जो लोग हैं ना, जो इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन काम में इंटरेस्ट रखते हैं, क्यों ना मैं उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं, एक ऐसा सिस्टम बना दूं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं जिसको कोई बंद ना कर सके, जिसको कोई हैकर हैक ना कर सके। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने मैटिक फॉर्च्यून रखा। उसको बनाने के बाद उन्होंने उसके जो है ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। अब वो खुद भी सिस्टम के मालिक, ओनर, एडमिन नहीं रहे। अब जब तक इंटरनेट और गूगल चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा, कोई इसको बंद नहीं कर सकता, कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। सिंपल, मैंने अब आपको ये बता दिया कि अगर आप इसमें ज्वाइनिंग करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इसको एज अ कैरियर लेके चल सकते हैं। क्यों लेके चल सकते हैं? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है ना? ये गारंटी शुदा है। अच्छा, बाकी मैं आपको आगे थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आप इसमें पैसे कैसे कमाते हैं, इसके हवाले से आपको गाइड करता हूँ। देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी जो अर्निंग होती है ना, 5 तरीकों से होती है। आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम करते थे, अर्निंग जस्ट 2 तरीकों से होती थी। इस सिस्टम में आपकी अर्निंग 5 तरीकों से होती है। पहला तरीका ये है कि आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ जॉइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है, पहला तरीका। ठीक है ना? दूसरा तरीका ये होता है कि भाई जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, दूसरा हो गया। तीसरा ये होता है कि भई ये एक ऐसा सिस्टम है, इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि मेरे भई इसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। मतलब आप जिसके साथ भी जॉइन हो रहे हैं, आप मेरे साथ हो रहे हैं, आप शुभान भाई के साथ जॉइन हो रहे हैं, आप खबर भाई के साथ, मतलब कि जिस भी आदमी ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है ना, अगर आप उसके साथ भी जाके जॉइन हो रहे हैं ना, आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। ठीक है ना? आज से पहले हम लोग जाके ऑनलाइन काम करते थे, हमें हमारे सीनियर की वर्किंग से कुछ भी नहीं मिलता था। हम जो खुद कमाते थे, वहाँ से हमें अर्निंग होती थी, या हमारी टीम की वर्किंग से हमें अर्निंग होती थी, लेकिन तीसरा, चौथा, पाँचवाँ कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैटिक फॉर्च्यून को इस शानदार तरीके से बनाया गया, इस शानदार जो है प्लान को लेके आया गया कि भई इसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। ठीक है ना? इसका जो चौथा तरीका होता है कि भई इस सिस्टम में आपको आपके सीनियर की जो टीम होती है, मतलब कि देखो, आपसे पहले जो लोग इस सिस्टम में ज्वाइन हो चुके हैं, आप तब ज्वाइन भी नहीं थे। ठीक है ना? आपने इसका नाम भी नहीं सुना हुआ था। अगर आप अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना, आपसे पहले लोग जो इस सिस्टम में ज्वाइन हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है। ठीक है ना? ऐसा कोई सिस्टम आपने देखा है कि आपसे पहले जो लोग आपसे सीनियर हों, वो वहाँ पे काम कर रहे हों और आपको वहाँ से भी अर्निंग आ रही हो? हाँ जी, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको यहाँ से भी अर्निंग मिलती है, आपको आपके सीनियर की टीम की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। पाँचवाँ तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जिस वजह से मैं इस सिस्टम में जॉइन हुआ, जिस वजह से मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया, तो माशाल्लाह से देखें, इस सिस्टम में ना डेली बेस पे आपको नॉन वर्किंग आती है। नॉन वर्किंग किस तरह से आती है? इस सिस्टम में आपके जितने लेवल से आप जॉइन होते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट करके आप इस सिस्टम में जॉइन होते हैं, जौन से भी लेवल पे आप होते हैं, उस लेवल के मुताबिक, ठीक है ना? उस लेवल के मुताबिक इस सिस्टम में जितना भी काम होता है डेली बेस पे, उसका जो 20% होता है, सब लोगों में डिवाइड होता है, तक़सीम होता है। वो आपका आधा डॉलर भी बन सकता है, उससे कम भी बन सकता है, $1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 5 भी, 10 भी बन सकते हैं, आपके लेवल के हिसाब से। ठीक है ना? अगर आप लेवल 1 पे जॉइन हुए हैं, तो लेवल 1 पे डेली बेस पे जितना भी काम होगा, उसका 20% सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना? अगर आप लेवल 2 से आए हैं, तो आपको जो जितना भी काम लेवल 1 पे होगा और लेवल 2 पे होगा,
लेवल 1 से भी आपको 20% जो होता है सब लोगों में डिवाइड होगा, उसमें आपको भी परसेंटेज मिलेगी। अगर आप लेवल 2 पे बैठे हैं, तो आपको लेवल 2 वाले हिस्से से भी आपको परसेंटेज आनी है। लेवल 3 से हैं, 4 से हैं, अगर आप लेवल 5 से डायरेक्ट जॉइन होते हैं, मतलब कि और लेवल 5 से आप डायरेक्ट जॉइन होते हैं, तो आपको लेवल 1 पे जो काम होगा उससे भी 20% आनी है। सब लोगों में डिवाइड होती है लेवल 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। मतलब कि अगर आप बड़े लेवल से जॉइन हो तो आपको साफ-ज़ाहिर बात है, हर लेवल से जो है 20% जितना भी काम होता है वो सब लोगों में डिवाइड होता है, ठीक है ना? और रही बात जॉइनिंग की, भई हम इसमें जॉइन कैसे हो सकते हैं? ये आपको थोड़ा बता देता हूँ। जॉइनिंग के लिए आपको मेरे भई आप टोकन पॉकेट डाउनलोड कर लें, वैसे ये टोकन पॉकेट जो है वो बेस्ट है। टोकन पॉकेट कर लें और ज़ूम ऐप आपके पास ऑलरेडी है, आप जो है और कर लें, गूगल मीट कर लें। टोकन पॉकेट पे आपका अकाउंट बनता है, इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी मर्ज़ी की है। अभी मैंने आपको बताया लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेवल 1 जो होता है वो तकरीबन हो जाता है 500 में, लेवल 2 जो है वो हो जाता है 1400 में आई थिंक सो। लेवल 3 जो है 3300 में होता है, लेवल 4 जो है आपका माशाल्लाह से कुछ 7000 से हो जाता है। लेवल 5 जो होता है आपका तकरीबन कोई 14,000 से हो जाता है, ठीक है ना? बाकी मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगा कि आप कम लेवल 3 या 4 से जॉइन करें। हाँ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपके माली हालात ठीक हैं, तो आप भी कम से कम लेवल 5 से आएँ, ताकि आप लोगों को जो नॉन वर्किंग है, अच्छी आए, ठीक है ना? नॉन वर्किंग आप लोगों को अच्छी आए। लेवल 1-2 पे नॉन वर्किंग है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना? आप लेवल 4 या 5 से जॉइन करें, अगर 3 से करना चाहें तो भी कोई टेंशन इश्यू वाली बात नहीं, आप 3 से भी करें। बाकी मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कंपैरिज़न के हवाले से, ठीक है ना? कि ऑनलाइन फ़ील्ड में ही क्यों हमें काम करना चाहिए और एजुकेशन के साथ-साथ ये काम भी करना चाहिए, इसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। देखो, अपनी मिसाल देता हूँ, किसी और की मिसाल जो है मैं मिसाल नहीं दूँगा। अपनी मिसाल किस तरह से दूँगा, मैं खुद बावलपुर में पढ़ रहा था मास्टर से, बीएससीएस कर रहा था, ठीक है ना? तो माशाल्लाह से मेरे घर के हालात जो थे अच्छे नहीं थे। पहले भी मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ, अभी भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, मेरे फ़ादर भट्टे पेंटें बनाते थे और मैं कसम उठा के कह रहा हूँ। सब्ज़ी बेचते थे गलियों मोहल्लों में, आपको पता है, बाइक पे, ठीक है ना? जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तब मैंने अपने फादर को जो है सिटी में शॉप बनवा के दी थी। मैंने कहा चलें जी आप इधर ही शॉप पे बैठें। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि लोग हंसते हैं, यार इसका बेटा पढ़ा है माशाल्लाह से, अभी भी इसका बाप जो है वही काम कर रहा है, भट्ठे पेंटिंग बनाता है या सब्ज़ी बेचता है, ठीक है ना? फिर मैंने जो है उनको शॉप बना के दी सिटी में। सिटी मेरे घर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर बन जाता है बाय रोड, 2 किलोमीटर तो हमारे घर में जो सड़क होती है 8 किलोमीटर तकरीबन है। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह उनको सिटी में जो है मैंने शॉप बना के दी, वो उधर अपना काम पे लगे हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हम इतने देखो शॉप से कितना आ जाता है आपको प्रॉफ़िट, एक दिन का आप 1500 कमा लोगे, 1000 कमा लो, 2000 कमा लोगे, तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस थी वो अफ़ोर्डेबल मेरे लिए नहीं थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ कि मैंने एजुकेशन से थोड़ा-सा साइड पे हुआ, मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। ऑनलाइन काम ढूँढना स्टार्ट कर दिया और जॉब्स भी ढूँढना स्टार्ट कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में गए, वहाँ पे कोई जॉब ढूँढता रहा। 2 महीने तो मुझे वहाँ पे जॉब ही नहीं मिली। तीसरे महीने जब मुझे जॉब मिली, वहाँ पे तनख्वाह थी 28,000, ठीक है ना? 5,000 रूम का रेंट, 5,000 खाने-पीने का, 18,000 तनख्वाह, घर से 600 किलोमीटर दूर, 400-500 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है, ठीक है ना? तो फिर मैंने ऑनलाइन फ़ील्ड में इस वजह से आया, मैंने कहा यार अब ना कोई ऐसा काम हो जो मैं पार्ट टाइम काम करूँ। ये जो 10,000 मुझ पे एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना, रूम के अखराजात और जो है मेरे जो है मेस का खर्चा है, ये मैं यहाँ से मैंने कमाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन फ़ील्ड में आए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक़्त तक मैं अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बात करूँ ना, जस्ट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके अलावा बात कर रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 से जो है मैंने तकरीबन कोई 32 से 33 लाख की अर्निंग की, तकरीबन कोई 1.5 लाख की यहाँ से भी होने वाली है। 35 लाख की अर्निंग करते हैं, चलें, अब मेरे दोस्त हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब उनका तकरीबन चल रहा होगा, छठा-छठा सेमेस्टर चल रहा होगा। मैंने 4 से जो है स्किप किया था। 4 मेरा कंप्लीट नहीं होता, अब छठा-छठा उनका सेमेस्टर चल रहा है। 1 साल उन्होंने और भी एजुकेशन हासिल करनी है। क्या करना है? 1 साल और भी उन्होंने एजुकेशन हासिल करनी है। 1 साल और एजुकेशन हासिल करेंगे, फ़र्ज़ करें फ़ौरन जॉब नहीं मिलती। आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, फ़ौरन आपको जॉब नहीं मिलती। ठीक है ना? अगर आप ये सोच रहे हो कि भई मेरी जॉब कंप्लीट होगी, फ़ौरन ही मेरे लिए वो जो है लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, ये लें जी मैम की डिग्री कंप्लीट हो गई है, सर की डिग्री कंप्लीट हो गई है, आप आएँ हमारे पास काम करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसी बात नहीं है। अगर इस तरह से होता ना पाकिस्तान में, तो मैं 2 महीने जाके उधर फैसलाबाद में धक्के ना खाता जॉब के लिए, अपनी जेब से पैसे लगा के, ठीक है ना?
इतनी आसानी से जॉब भी नहीं मिलती। सबसे पहले अभी मैं कंपैरिज़न करता हूँ, मैंने जो है 1 साल में जो है तकरीबन कोई अर्निंग की है 35 लाख की, सिंपल बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा है, कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? अभी कैलकुलेट मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि 35 लाख मेरे दोस्तों को यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचने के लिए कितने साल चाहिए। और हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि भई उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है और उनको जॉब भी फ़ौरन मिल गई है। मतलब कि एक दिन आपको डिग्री मिली है, अगले दिन आपको जो है जॉब मिल गई है। ऐसे है ना? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा नोट कीजिएगा। हो गई स्क्रीन शेयर? चले जी, मेरी माशाल्लाह से जो अर्निंग मैंने जो है यहाँ से 35 लाख 1 साल में कमा लिए हैं। अब मेरे दोस्त इस लेवल तक पहुँचने के लिए उनको कितने साल और चाहिए? अभी तो 1 साल तो अभी पड़ा है ना, उनके 1 साल के बाद जाके एजुकेशन कंप्लीट होगी, 1 साल के बाद फिर जाके उन्होंने जॉब करनी है। जॉब हम फ़र्ज़ करते हैं उनको डायरेक्ट जाके मिल गई है 50,000 वाली। आप कहेंगे नहीं सर महँगाई है, अभी जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, तकरीबन को 60-70,000 हम 80,000 वाली लगा लेते हैं। एक आदमी है, उसने एजुकेशन हासिल की है, उसको ना सिर्फ़ 80,000 वाली जो है जॉब मिल गई है, ठीक है ना? तो कर लें, आप लोगों को डिवाइड करके बता देते हैं हम लोग। अभी 1 साल रहता है, आप लोगों को फिर समझ आएगी कि ऑनलाइन फ़ील्ड में क्यों ज़रूरी है, आजकल के दौर में ऑनलाइन फ़ील्ड क्यों ज़रूरी है। अच्छा जी, 35 लाख चलो ये कम बता रहा हूँ वैसे, लिख दिया है? सैलरी है आपकी 80,000 कितनी? 80,000 43 मंथ कितने 43 मंथ लगेंगे 43 को आप 12 में डिवाइड कर दें कितने तकरीबन 3 साढ़े 3 साल और 1 साल अभी पड़ा है तकरीबन उनको मेरे आज के हिसाब के मुताबिक बता रहा हूँ कि जिस लेवल पे मैं आज ठहरा हूँ ना इनको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद और भी 4 साल चाहिए मतलब कि जिस लेवल पे आज मैं ठहरा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या है 2023 चल रहा है ठीक है ना 4 साल 2028 में वो जाके इतने पैसे कमाएंगे और अगर भी उनको जॉब मिलती है 80,000 रुपये उनकी सैलरी हो और ऐसी कोई जॉब है नहीं जिसमें आपको 80,000 डायरेक्ट कोई दे दे कि आओ भाई आप बहुत बड़े प्रोफेसर हो हम आपको 80,000 रुपये देंगे आप आए हमारे पास आगे काम करना स्टार्ट करते हैं ठीक है ना अभी कुछ समझ आया या नहीं आया ऑनलाइन फील्ड क्यों ज़रूरी है ऑनलाइन फील्ड में आप इतनी ज़्यादा अर्निंग क्यों करते हैं आप ऑनलाइन फील्ड में ज़्यादा अर्निंग इस वजह से करते हैं कि मेरे भाई यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है ना वो डॉलर्स में आती है आपकी जो पैसे होते हैं डॉलर्स में आते हैं देखिए मैंने पाकिस्तानी अमाउंट में कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की ठीक है ना इसमें सॉरी डॉलर्स में होंगे तकरीबन कोई 13-14 हज़ार डॉलर होगा इससे ज़्यादा नहीं या 15,000 हो जाएगा मैक्सिमम ठीक है ना तो ये 15,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन जब पाकिस्तानी रुपीज़ में मल्टीप्लाई हुए ना फिर साफ ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी अमाउंट बन गई है ठीक है ना ये ऑनलाइन फील्ड की पावर है तो मैं आप लोगों को अगर अभी तक आपने इस सिस्टम का आगाज़ नहीं किया इस सिस्टम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जितना जल्दी हो सकता है इस सिस्टम का आगाज़ कर लो और मज़े की बात यह कि ये लाइफ टाइम है इसमें रिस्क भी नहीं है ठीक है ना कुछ लोग होते हैं कि भाई कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे रिस्क होता है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रिस्क भी नहीं है इसमें आप काम करके एक अच्छे लेवल तक अर्निंग कर सकते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है ना ये ऑनलाइन बिजनेस की पावर है मैं खुद भट्टे पेंटे बनाता रहता हूँ और कसम उठा के कह रहा हूँ अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ मैं भट्टे पेंटे बनाता रहा हूँ मैं रावलपिंडी रवात रवात में शायद मैं वहाँ पे मुर्गियाँ भी बेचता रहा हूँ और बताओ मैं लाहौर में 3 साल तक आइसक्रीमें बेचता रहा हूँ जब भी मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी मैं आइसक्रीमें बेचता था गुर्बत थी ना गरीब थे लेकिन ड्रीम थे मेरी सोच थी कि मैंने लाइफ में किसी अच्छे लेवल तक जाना है किसी ऐसे लेवल तक जाना है देखो जब मेरी एजुकेशन मैंने साफ सारी बात आप लोगों को बताया मेरी इतनी एजुकेशन नहीं थी मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी लोग कहते थे इसको दे के पढ़ा लिखा दे के दो जाहिल लेके आ जाते हैं लोग कहते थे अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास पैसा है अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह पाक ने दिया है दिया किस तरह से मेहनत की है स्ट्रगल की है ये नहीं है कि शायद आप लोग जो है ना मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं या जो लोग मेरी टीम में हैं उनको पता होगा कि मैं रात कितने बजे सोता हूँ ठीक है ना रात को 2 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे उठ के देख लेना आपसे पहले उठा हुआ भी होता हूँ क्यों क्योंकि मेरे ख्वाब हैं ड्रीम्स हैं मैं अपने ख्वाबों पे काम कर रहा हूँ ठीक है ना फजूल टाइम नहीं होता ये आप लोगों के लिए आधा घंटा निकालते हैं हम लोग कि चलें यार अगर मैं कसम उठा के कहता हूँ मेरी जिस आदमी की वजह से लाइफ चेंज हुई है ना मेरा खुद का ये ड्रीम है कि यार मेरी वजह से और जितने भी लोग गरीब हैं ना उनकी भी इसी तरह से लाइफ चेंज हो
मेरे पेरेंट्स आप दुआएं देते हैं ना, जिस आदमी ने मुझे ज्वाइन करवाया था, जिस आदमी ने मुझे कहा था बेटा मेरे कहने पे आप जस्ट 3000 लगाओ, इंशाल्लाह मैं आपको किसी अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे अच्छे लेवल तक पहुंचाया है। उन्होंने पहुंचाया तो आज मैं इस लेवल पे ठहरा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, या यहाँ से मैंने एक अच्छी खासी अर्निंग अमाउंट की है, ठीक है ना। ये सीनियर था, लेकिन मेरे सीनियर ने अगर दिन टाइम पे मुझे कह दिया ना बेटा अब रात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माना है कि सर ये रात है। अगर उसने रात टाइम कह दिया ना बेटा ये दिन है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माना है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट की है। उसने जो भी मुझे कहा है मैंने आंखें बंद करके की हैं। और जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, उस दिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं ये भी कह सकता था कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, कहाँ से दूँ आपको, ठीक है ना, आप अपनी जेब से पैसे लगा दें, मैं फिर आपको दे दूंगा। ऐसे लोग भी मिलते हैं। अगर मैं ये बातें कहता ना, आज मैं वही 28,000 की जॉब पे धक्के खा रहा होता और 18,000 महीने का घर भेज रहा होता कि ये लो यार 18,000 है, ये लो रख लें आप अपने पास, ये मेरी 1 महीने की तनख्वाह आई है, ठीक है ना। उस दिन भी मैंने आपको अपनी जस्ट 1 महीने की सॉरी 15 दिनों की ट्रांजैक्शन दिखाई थी। आज फिर माशाल्लाह 30,000 रुपये का विड्रॉ लेके आया हूँ। कल परसों 2 दिन छोड़ के उससे पहले 22,000 या 25,000 का लेके आऊँ। अभी तो याद भी नहीं रहता कितने पैसे निकलवा के आते हैं या कितने हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप भी अगर मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ज्वाइन करके उसमें मेहनत भी करो ना। ज्वाइन करके तो बैठ जाओगे, मेहनत भी करो ना, मेहनत जरूरी है। अब देखो 500-600 लोगों की टीम में 27 लोग बैठे हैं, क्या ये 27 लोगों की ड्रीम है और किसी की ड्रीम नहीं है? अगर आपके ड्रीम हैं तो उन पे काम भी करो ना, अगर आपकी सोच है तो उन पे काम भी करो। देखो मैंने लाइफ में किसी अच्छे लेवल तक जाना है तो मैं जाग रहा हूँ, रात को 2-2 बजे तक मैं जागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दूंगा तो मैं किसी अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच सकता। टाइम देना पड़ता है। अगर मैं ये करता ज्वाइन करके बैठ जाता, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लगा के बैठ जाता, कहता अब मुझे नॉन वर्किंग आएगी, मैं काम करता ही नहीं, तो कितने कमा लेता। मैंने इस इधर मैट्रिक फोर्स से तकरीबन कोई 1 माह 10-12 दिनों में या 15 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख 1,60,000 की अर्निंग की है, ठीक है ना। अगर मैं नॉन वर्किंग करता, 7,400 से मैंने ज्वाइनिंग की, मैं नॉन वर्किंग करता, कितने मुझे 15,000 आ जाता एक महीने का, 20,000 आ जाता, 30,000 आ जाता, 50,000 आ जाता, इससे ज़्यादा तो नहीं आने थे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म वैसे है सही जहाँ पे आप 7,000 लगाओ और आपको महीने का 50,000 आ जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आप 7,000 लगा रहे हैं आपको 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने, ठीक है ना। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेहनत करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, और हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 500 से ज्वाइन होके बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई हम नॉन वर्किंग कर रहे हैं। मेरे भाई अगर आप हैं ना, आपने आगाज़ कर लिया, हम लोगों ने आपको प्लेटफॉर्म भी दे दिया है और हम लोग आप लोगों को सिखा भी रहे हैं, टीच एंड ट्रेन भी कर रहे हैं। आप कम से कम मीटिंग तो अटेंड करें ना। अगर आपको काम नहीं आ रहा, आप न्यू आदमी, आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, हम आप लोगों के साथ हैं। मैंने अपनी लाइफ का यही असूल बनाया है, यही मैंने सोचा है कि हमेशा वो काम करना है जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, हमेशा वो काम करना है जिस तरह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, इंशाल्लाह दूसरे लोगों की लाइफ भी चेंज करनी है। अगर मेरी वजह से 10 लोगों की भी लाइफ चेंज होगी ना, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स उस आदमी को दुआएं देते हैं ना, जिसकी वजह से मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, तो उनके पेरेंट्स भी मुझे दुआएं ही देंगे। बाद दुआएं कोई भी नहीं देता, ये एक्सपीरियंस है, मैंने अपने वालिदैन को देखा है दुआएं देते हुए, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो इसमें मेहनत एफर्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं हो तो इस सिस्टम का आगाज़ कर लो। पैसे नहीं है तो भी करो अरेंज, जहाँ से मर्जी करो। मैंने किसी फीमेल से लिए थे पैसे, मैंने कहा सिर्फ 2-3 दिनों के लिए मुझे पैसे दे दें, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तब तो 3,000 थे। अगर आपके पास नहीं है, कम से कम 500 भी आपको कोई नहीं देगा, 500 भी कोई नहीं देगा। फिर खुद देख लो आपके किस तरह के रिलेशन है लोगों के साथ, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह मीटिंग जो है एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को नहीं मिला तो भी मैं माज़रत करता हूँ कि आप लोगों का आधा घंटा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर सीखने को मिला है तो इंशाल्लाह इस पे अमल करें। बाकी अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपका ज्वाइन होना आपका काम है, आगे साथ लेके चलना हमारा काम है। मीटिंग में यहाँ पे आना आपका काम है और इंशाल्लाह यहाँ पे सिखाना हमारा काम है। उस चीज़ की आप लोग टेंशन न लें। बाकी इंशाल्लाह जिसको भी मालूमात या डिटेल अगर समझ नहीं आई, जिस भी आदमी ने आपको लिंक दिया है वो आपको मज़ीद समझा देगा, गाइड कर देगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, यही दूंगा कि भाई एडवाइस करूंगा कि मेरे भाई आप इस सिस्टम का आंखें बंद करके जो है आगाज़ कर लें। आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा, किसी भी सूरत यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना।
इसमें मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। अगर हम लोग किसी लेवल पे पहुंच गए ना, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी पहुंचा देना है इंशाल्लाह। बाकी मीटिंग जो है एंड करते हैं, अल्लाह पाक खैर करें। शुभान भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ है, शुभान भाई अगर कोई मैसेज हो देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शुभान भाई, आई थिंक सो शुभान भाई को वॉइस क्लियर नहीं जा रही। चले मीटिंग एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक हो गया।